हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कितने मेथड्स देखे हमने? 3 मेथड्स हमने देखी, ठीक है। कौन कौन से? सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। और नेक्स्ट वन नंबर 4 मेथड कौन सी? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इसे कहा जाता है। अब ये मेथड कब यूज की जाती है? देखो, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली कहाँ पे रहते हैं? प्लांट्स में, ठीक है। तो प्लांट से पहले उन्हें एक्वियस लेयर में हम निकालते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक्वियस मतलब यानी क्या? वाटर में, और वाटर में से फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज करके उसमें से हम क्या करते हैं? उन्हें बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब यार now see the definition: organic solvents are used to extract an organic compound present in the aqueous solution, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फेमस मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब कैसा करते हैं देखो। हाँ, एग्जांपल इसमें सॉल्वेंट कौन से है? बेंजीन है, डाइक्लोरोमीथेन है, क्लोरोफॉर्म है, एनहेक्सेन है, एक्सेट्रा। किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को जनरली हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो एक एपैरेटस लैब में होता है, उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनेल। क्या नाम है उसका? सेपरेटिंग फनेल, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या करते हैं इसमें? हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वियस लेयर, ठीक है। नाउ दिस इज एंड नथिंग बट द एक्वियस लेयर। ये एक्वियस लेयर है, ठीक है। एक्वियस लेयर का वाटर, इसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही डालेंगे हम उसमें क्या डालेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली यूज करते हैं डीसीएम, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन की डेंसिटी कम है वाटर से, तो ऊपर रहेगा, या कोई भी आप यूज कर सकते हैं, और ये नीचे रहेगा। फिर इसको क्या करते हैं? शेक किया जाता है, शेक वेल। तो उससे होता है ये कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वियस लेयर में है वो यहां से किधर शिफ्ट होता है? ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। उसे रखा जाता है फिर कुछ देर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल करो। और फिर देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर, इस लेयर में से वो इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। और ये कौन सा है? ये एक्वियस लेयर है। फिर ये नॉब होती है, इसको ओपन करो, इसको वेस्ट किया जाता है, जो बेसिन होता है उसमें डाल दिया जाता है। और इसको क्या करो फिर? अगर वो सॉलिड है, हीट करके फिल्टर करो, क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे इन द प्योर फॉर्म। और अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड है, सो अप्लाई डिस्टिलेशन। डाइक्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, आई थिंक 38 केल्विन, ओके, 38 डिग्री ऑफ सेल्सियस। तो पहले बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बाहर आएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है, इसको कहा जाता है क्या? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ओके। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? तो 4 मेथड हो गई, बहुत ही सिंपल मेथड है। अब नेक्स्ट मेथड नंबर 5 दैट इज क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट मेथड कौन सी है? ये है क्रोमैटोग्राफी। Now what is the meaning of chroma? Chroma means color and graphy means writing. Color writing ये, ठीक है। क्या है ये प्रोसेस? Now the process which is used for the separation, isolation, purification and identification of components of a mixture. हाँ, mixture अगर है किसी कंपोनेंट का, तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं? उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं, प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ऐसे क्या है? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। सबसे पहले दोस्तों किसने यूज किया था इसे? नाउ डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट स्वेट, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दिस आइडेंट है यहाँ पर, इन 1906, जो बॉटनी का साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट, एंड यूज दिस टेक्निक for the separation of
कलर्ड प्लांट्स पिगमेंट। प्लांट के जो कलर्ड पिगमेंट है उनको सेपरेट करने के लिए सबसे पहली बार उसने इस मेथड को यूज किया था। ठीक, तो कैसा करते हैं इसमें देखो, बड़ा एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लैब में की जाती है ये। ठीक है, इसमें जनरली दो फेजेस यूज होती हैं। ठीक है, एक होती है स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है मोबाइल फेज। फॉर स्टेशनरी फेज इट मे बी आइदर सॉलिड और लिक्विड, क्या हो सकती है, सॉलिड और लिक्विड, एंड सेकंड वन इज मोबाइल फेज आइदर लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इन दोनों फेजेस के जरिए हम मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। कैसे वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बेटा क्रोमैटोग्राफी में दो टाइप है, कौन कौन से, एक जो है एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और दूसरी है कौन सी, यहां पर अगर हम देखें तो पेपर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी और उसका एक टाइप है पेपर। मतलब पहला एडसॉर्प्शन है, एडसॉर्प्शन में दो टाइप है, कॉलम टीएलसी, सेकंड है पार्टीशन, पार्टीशन में एक टाइप है पेपर। ओके, तो उस पार्ट को भी अब हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्रोमैटोग्राफी क्या है मैंने आपको समझाया, प्रैक्टिकल ये मेथड है, प्रैक्टिकल टेक्निक है जो लैब में की जाती है फॉर द सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, टी स्वेट ने सबसे पहली बार, स्वेट ने ही सबसे पहली बार इसे यूज किया था फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, प्लांट पिगमेंट्स। अब इसमें सबसे पहला जो टाइप है एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, ये समझने के लिए आपको पहले तो समझना होगा एडसॉर्प्शन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखो दो बात है, एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। ठीक है, स्पंज इन वाटर, स्पंज एब्सॉर्ब द वाटर, दैट इज डिफरेंट। एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन यानी क्या, सरफेस फिनोमेना। ठीक है, अब जैसे मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, अब ये मेरे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, चॉक से, तो ये किसके ऊपर है, बोर्ड के सरफेस के ऊपर, इट्स अ सरफेस फिनोमेना, नथिंग बट एडसॉर्प्शन। जैसे 10 पार्टिकल कहीं पे आके बैठ गए तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में किसके ऊपर डिपेंड होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द फिनोमेना और प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, मतलब मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट जगह पर किसी सरफेस के ऊपर क्या होंगे, एडसॉर्ब होंगे। ठीक है, अलग अलग जगह पर वो एडसॉर्ब हो गए, अल्टीमेटली क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए। ठीक है, और फिर उन्हें हम निकालते हैं बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन। ओके, ऐसा लिख सकते हैं हम, it depends upon the differential adsorption of components of a mixture based upon their degree of adsorption। ठीक है, मतलब हर एक का डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, तो बेस्ड अपॉन दैट। ओके, नाउ एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में फिर से दो टाइप है, पहला है कॉलम एंड देन टेल्स। ठीक, तो सबसे पहले हम कॉलम को समझेंगे, कॉलम क्रोमैटोग्राफी क्या होता है। So it involves the separation of a mixture over the column of adsorbent। ठीक है, तो दोस्तों इसको हमें समझना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, देखो लैब में एक ग्लास कॉलम होते हैं। ठीक है, किसके बनाए हुए होते हैं, ग्लास के, दीज आर द ग्लास कॉलम। ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है लेकिन आपको समझने हैं थ्योरेटिकली, बहुत सिंपल है। तो क्या होगा, देखो इसमें, हाँ सबसे पहले स्टेशनरी फेज जो है यहाँ पर सॉलिड है, मैं आपको बता दूं स्टेशनरी फेज क्या होती है, यहाँ पर सॉलिड है। क्या करते हैं इसमें, देखो इसमें सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल ली जाती है, ये पाउडर है। ठीक है, उसको क्लोरोफॉर्म में ऐड करते हैं, उसकी स्लरी बनाई जाती है।
मैं आपको प्रैक्टिकल जो टेक्निक है, वर्क है, वो आपको यहाँ पे अब बताने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। सुटेबल सॉल्वेंट में हमने स्लरी बनाई, उस स्लरी को ऐड करें। कुछ देर के बाद अगर आप उठेंगे तो क्लोरोफॉर्म ये भी वोलेटाइल है, तो ये क्या होता है, वहां से ब्रश फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्लरी रहेगी, ठीक है। वो स्लरी जो है दैट इज नथिंग बट आवर स्टेशनरी फेज, वो काम करेगी किसका, एडसॉर्बेंट का, ठीक है। अब अगर मेरे पास मिक्सचर है 3 कंपोनेंट का, ठीक है, मान लो अलग अलग 3 कंपोनेंट है ए बी सी, मैं क्या करूंगा, मिक्सचर को सुटेबल सॉल्वेंट में ऐड करूंगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा और उसको मैं ऊपर डाल दूंगा। देखो, आई हैव एडेड दिस इज द सॉल्वेंट, द मिक्सचर ऑफ एबीसी, एडसॉर्बेंट, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल है, तो हमारी क्या है, वो स्टेशनरी फेज है, ये ग्लास के कॉलम है, ये नॉब होता है सॉल्वेंट करने के लिए। तो क्या होगा फिर, देखो दोस्तों, थोड़ा देर रुको, आपको दिखाई देगा कि कॉलम में उसके कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, या आप कहेंगे कि एडसॉर्ब होते हैं बेस्ड अपॉन देयर डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन। मतलब देखो, सबसे स्ट्रांगली एडसॉर्ब होगा ए, बी, ठीक है, सेकेंड में। थोड़े देर के बाद अगर आप देखेंगे तो ए यहाँ पर है, बी, और लूजली जो एडसॉर्ब हुआ है कौन सा, सी। ओके, नाउ दिस इज द कंपोनेंट सी, ठीक है, ये सी कंपोनेंट है, कंसीडर करो, हाँ यार ये सी है। क्या मीनिंग है इसका, ए सबसे ऊपर है, टाइटली एडसॉर्ब है, देन बी एंड देन सी, ठीक है। फिर उसके ऊपर से हम दोबारा क्या ऐड करते हैं, सॉल्वेंट, वी हैव टू ऐड स्टेबल सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट से क्या होता है, देखो सबसे लूजली हेल्प कौन है, सी, ठीक है, तो ये नीचे आएगा सॉल्वेंट के साथ, उसे कलेक्ट करो, निकल। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये, इल्यूशन इसे कहा जाता है, ठीक है। कलेक्ट किया हमने, सेम थिंग अगर सॉलिड है तो क्या करो, हीट करके फिल्टर करो, सॉलिड आपको मिल जाएगा, यू विल गेट अ सॉलिड क्रिस्टल्स। अगर लिक्विड है सो अप्लाई प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, सी मिल गया, अगेन ऐड सॉल्वेंट, यू विल गेट बी, अगेन ऐड सॉल्वेंट, देन यू विल गेट ए, ठीक है। 3 आपको बिकर मिलेंगे, बिकर है, तीनों में आपको तीनों भी क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो देखो, दैट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक जो लैब में यूज की जाती है बाय अप्लाइंग टू दिस ग्लास कॉलम, ठीक है। तो ये पहली इसमें टेक्निक है या मेथड है, इसे बोल सकते हैं हम कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो कॉलम का रोल क्या है, जस्ट सपोर्ट के लिए कॉलम का यूज है, स्टेशनरी फेज सॉलिड है, सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल, ठीक है, और उसके ऊपर हमने इन कंपोनेंट्स को क्या किया, सेपरेट किया, या कहेंगे कि पहले तो एडसॉर्ब किया, ठीक है, एडसॉर्प्शन में वो सेपरेट हो गया और फिर उसको हमने रिमूव किया बाय अप्लाइंग द सॉल्वेंट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो हमने सबसे पहला यहाँ पे टाइप देखा कौन सा, कॉलम। जैसा कॉलम है वैसा ही सेकेंड टाइप है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। कॉलम बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर लार्ज स्केल और थिन लेयर को यूज किया जाता है फॉर स्मॉल स्केल। तो क्या है टेक्निक, उसे हम देखेंगे। देखो क्या बोलते हैं इसे, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, इन शॉर्ट में TLC, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, thin layer of an adsorbent silica gel or alumina gel is spread over a glass plate, ठीक है। देखो पहले तो आप ये समझो कि कॉलम हमने देखा, कॉलम क्रोमैटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या है, सॉलिड, और मोबाइल फेज हमने जो सॉल्वेंट ऊपर से डाला था ना, मोबाइल फेज क्या है, लिक्विड है। सेम थिंग यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है कॉलम में और इसमें। चेंज है सिर्फ क्या, कॉलम के जगह पर हमें प्लेट यहाँ पर यूज करनी है, ग्लास प्लेट, ठीक है।
यहाँ पर भी स्टेशनरी फेस क्या है, सॉलिड, और मोबाइल फेस क्या होगी, लिक्विड। कैसे देखो, एक ग्लास प्लेट लेते हैं, स्लाइड बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सिलिका जेल को कोटेड किया जाता है, ठीक है, एड्सॉर्बेंट के तौर पर जो काम करेगी, एड्सॉर्बेंट कोटेड ऑन द ग्लास प्लेट। स्लरी बनाई जाती है, प्लेट को डीप करो तो कोटेड हो जाएगी वो, ठीक है। एक बेस लाइन खींचते हैं पेंसिल से, और यहाँ पे सैंपल का स्पॉट या सैंपल डॉट जिसे बोलते हैं, इस मानो मेरे पास दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्स करके उसका स्पॉट यहाँ पे दे दूंगा, दे दिया मैंने। अब मैं प्लेट को निकालूंगा, एक जार है जिसमें ऑलरेडी मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें मैं इस प्लेट को रख दूंगा, ठीक है, जिसमें मेरा स्पॉट है। तो धीरे धीरे देखो क्या होता है इसमें, कि सॉल्वेंट इसमें मूव होता है, ऊपर तक जाएगा, ठीक है। प्लेट को निकालूंगा मैं, प्लेट को निकालो और उसको उसके ऊपर आयोडीन पंप स्प्रे करो, ठीक है, ऐसा आयोडीन पंप में स्प्रे करूंगा, और पुट द प्लेट अंडर द यूवी लाइट, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होंगे, आपको वहां पर कंपोनेंट्स आपको दिख जाएंगे। देखो फिलहाल मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि सपोज एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, समझने के लिए फिलहाल एक कंपोनेंट यहाँ पर सपोज मान लो, तो सॉल्वेंट हमारे यहाँ तक मूव हुआ, रन हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। क्या बोलते हैं उसे, उसे कहा जाता है सॉल्वेंट फ्रंट, कि जहां तक सॉल्वेंट हमारा क्या हुआ, मूव हुआ या रन हुआ, ठीक है। नाउ दिस डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय स्केल। हमारे जो स्केल होती है ना, उसे डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, उसको बोलते हैं x, और ये डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, उसको बोलते हैं y। क्यों, क्योंकि इससे एक वैल्यू निकाली जाती है, एक टर्म है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है, रिटेंशन फैक्टर, रिटार्डेशन, और इट इज आल्सो नोन एज रिटेंशन फैक्टर आल्सो, रिटेंशन, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं इसको, आरएफ वैल्यू बोलते हैं उसको। आरएफ वैल्यू क्या है, इन शॉर्ट it is the relative adsorption of each component of a mixture is expressed in terms of its RF value। देखो दोस्तों क्या है ये रिलेटिव एड्सॉर्प्शन है कंपोनेंट का। जैसे मैंने बताया आपको, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर होगा, या एक यहाँ पर होगा, ठीक है, तो उसके लिए ये x होगा और ये y होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, उसके लिए फॉर्मूला है RF is equal to distance traveled by the substance from the baseline x। सपोज अगर यहाँ पर हमें एक स्पॉट दिखाई दिया है, ठीक है, तो ये x जो भी आएगा इन द सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन y, ठीक है। मतलब कौन सा, ये सॉल्वेंट यहाँ तक मूव हुआ, जनरली ऊपर तक मूव होता है, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, y। डिवाइड करो उसको, और जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसकी आरएफ वैल्यू। इसके लिए एक वैल्यू होगी 2 है, तो मतलब सेकंड यहाँ पर है, तो इसके लिए 3 कंपोनेंट हुए, तो सपोज तीसरा यहाँ पर होगा, तो उसके लिए जस्ट एक कैलकुलेशन किया जाता है, और उससे क्या पता चलता है हमें उनका, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स रिलेटिव एड्सॉर्प्शन। रिलेटिव एड्सॉर्प्शन उनका हमें वहाँ पर पता चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं आरएफ वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेट का रोल क्या है, ग्लास प्लेट का रोल है जस्ट एज अ सॉलिड सपोर्ट। जो सपोर्ट हमने कॉलम में देखा, तो वही सॉलिड सपोर्ट का काम करती है ग्लास प्लेट। यहाँ पे भी स्टेशनरी फेस क्या है, सॉलिड, और मोबाइल फेस क्या है यहाँ पर, लिक्विड। देखो ये सॉलिड है, मतलब लिक्विड है, ओके। सो दिस इज नथिंग बट द एम्प्टी मोबाइल फेस, ठीक है, जो यहाँ पे रन हो गई, और सॉलिड फेस क्या है, स्टेशनरी फेस क्या है, सॉलिड। तो दोनों केस में आपको ध्यान में रखना है कि सॉलिड फेस, सॉरी स्टेशनरी फेस क्या है, सॉलिड, और मोबाइल फेस क्या है, लिक्विड, ओके।